गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 27 यानी 27 पढ़ेंगे। तो आप सभी अपनी बुक खोल लो, बुक का पेज नंबर 121 निकाल लो। कौन सा पेज निकालना है आपको? 121। अब पाठ का नाम क्या है? हेलन केलर। अब बताओ, हेलन केलर से आप क्या समझते हो? किसका नाम होगा हेलन केलर? किसका नाम होगा? है ना, एक लड़की का नाम है ना, हेलन केलर। तो आज हम उसी की कहानी पढ़ेंगे इस पाठ में कि वो कैसी थी। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसी लड़की के बारे में बताया गया है। कैसी लड़की के बारे में बताया गया है? ऐसी लड़की के बारे में बताया गया है जो अंधे, बहरे, गूंगेपन को झेल रही है। किस चीज को झेल रही है? अंधे, बहरे और गूंगेपन को। सोचो, ये कितनी बड़ी एक तरह से देखा जाए तो कितनी बड़ी कमियां होती है। इसके बाद, इतनी कमियां होने के बाद व्यक्ति हिम्मत हार लेता है, हार जाता है ना व्यक्ति हिम्मत। लेकिन वो लड़की इससे कुछ अलग थी। इसके बाद भी वह कुछ बातों को महसूस करने लगती थी। मतलब ये कमियां होने के बाद भी वो कुछ बातों को महसूस करने लगती है। अंधे, बहरे या गूंगे लोगों का जीवन दूसरों के लिए तो क्या, खुद अपने लिए ही बोझ बन जाता है। देखा आप लोगों ने किसी अंधे को, बहरे को, गूंगे को देखा होगा ना? तो जब हम उनको देखते हैं तो हमें कैसा अनुभव होता है? तो सोचो, जब हमें ऐसा अनुभव होता है तो वो लोग खुद को क्या समझते होंगे? वो अपने लिए ही बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो अपने आप को बोझ समझने लगते हैं। वे अपने आप को दीन, हीन और असहाय समझने लगते हैं। क्या समझने लगते हैं? दीनहीन और असहाय। ऐसे लोगों को कुमारी हेलन के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसे लोगों को किससे शिक्षा लेनी चाहिए? कुमारी हेलन से। हमने पहले भी एक कहानी पढ़ी थी इसी बुक में। क्या नाम था उसका? अपराजिता। पढ़ी थी अपराजिता, जिसमें जो हमने कहानी पढ़ी थी अपराजिता, उससे भी हमें काफी कुछ सीखने को मिला। वैसे ही यहाँ एक और कहानी है जो है हेलन केलर की। इसने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया है कि अंधा, बहरा और गूंगा होते हुए भी आदमी यदि चाहे तो सुख से जी सकता है। इतनी कमियां होने के बाद भी वो सुख से जी सकता है। इतना ही नहीं, यदि चाहे तो वह खुद क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इतना ही नहीं, यदि चाहे तो वह देखने, सुनने और बोलने वालों से भी बढ़कर समाज की सेवा कर सकता है। किसकी सेवा कर सकता है? समाज की। अमेरिका के प्रसिद्ध, अब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? अमेरिका की सुप्रसिद्ध महिला हेलन केलर। अभी कहाँ की थी? अमेरिका की थी। का जन्म सन 1880 में हुआ था। कब हुआ था उनका जन्म? 1880 में। अंधी और बहरी होते हुए भी, वो अंधी थी, उन्हें दिखाई नहीं देता, बहरी थी क्योंकि सुनाई नहीं देता था, होते हुए भी इस महिला ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। अब आपको लगता होगा कि ये कमी होने के बाद भी उसने उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त की होगी, और फिर दुखियों की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। उच्च शिक्षा प्राप्त की और फिर दुखियों की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। आज इस महिला को सारा संसार जानता है। लेखक क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि आज इस महिला को सारा संसार जानता है। कुमारी हेलन जन्म से ही अंधी, बहरी और गूंगी नहीं थी। अब क्या कह रहे वो कि ये जन्म से ही अंधी, बहरी और गूंगी नहीं थी। 1.5 वर्ष की अवस्था तक वह भी दूसरे बच्चों की तरह देख सुन सकती थी। क्या कर सकती थी? देख सुन सकती थी। कुछ तुतलाकर बोलने भी लगी थी, पर अकस्मात वह बीमार हो गई। फिर क्या हुआ? वह बीमार हो गई। बीमारी से उसकी जान तो बच गई, लेकिन आंख, कान और वाणी वह सदा के लिए खो बैठी। किस चीज को खो बैठी थी वो? आंख, कान और अपनी वाणी मतलब बोलने की क्षमता। हेलन अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान थी। कैसी थी वो? बुद्धिमान थी। उसमें विलक्षण प्रतिभा और अंतश्चेतना थी।
लेकिन बेचारी अपनी अनुभूतियों को प्रकट करने में बिल्कुल असमर्थ थी। किस चीज में असमर्थ थी? अपनी अनुभूतियों को प्रकट कर। अब यहाँ पे अंतश्चेतना का अर्थ क्या होता है? अनुभूति। ठीक है, मतलब मन की शक्ति एक तरह से कह सकते हैं। उसे अपनी इस असमर्थता पर बड़ी झुंझलाहट होती थी। कभी कभी वह अपने छोटे भाई बहनों को बुरी तरह मार बैठती थी। क्या करती थी? अपने छोटे भाई बहनों को मारती थी, या फिर दुखी होकर अपने आप को ही किसी न किसी तरह दंड दिया करती थी। हेलन का दुख उसके माता पिता से नहीं देखा गया। उन्होंने काफी सोच विचार के बाद उसे अंधे बहरों के स्कूल में भर्ती कराने का निश्चय किया। किस चीज का निश्चय किया उन्होंने? कि कुछ किसी ऐसे स्कूल में डाला जाए जहां वह कुछ सीख सके। मतलब इस तरह तो वो अपने आप का नुकसान कर बैठेगी, इसलिए उन्होंने क्या निश्चय किया कि उसे उसी की तरह के बच्चों के बीच रखा जाए और वहां उसको शिक्षा दिलाया जाए। देव योग से बोस्टर की अंध बधिर शाला में सफील्ड सलीवन नाम की एक योग्य अध्यापिका उन्हें मिल गई। किस नाम की योग्य अध्यापिका मिली? सलीवन नाम की, है ना, सफील्ड सलीवन नाम की। सलीवन बहुत ही संवेदनशील थी। कैसी थी वो? संवेदनशील, मतलब दूसरों का ध्यान रखने वाली। उसने खुद भी अंधेपन का दुख भोगा था और ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों पहले दृष्टि प्राप्त की थी। दृष्टि मतलब देखने की क्षमता। इसलिए वह हेलन के दुखों को समझ सकती थी। किसके दुखों को समझ सकती थी? हेलन के दुखों को समझ सकती थी। उसने हेलन की देखरेख और शिक्षा का भार सहर्ष अपने कंधों पर ले लिया। किस चीज का भार ले लिया था उसने? हेलन की शिक्षा और देखभाल का। और हेलन के दुखों को दूर करने का उपाय सोचने लगे कि किस प्रकार उसके जो दुख है उसे दूर किया जा सके। लेकिन हेलन का समझाने और उसके मन की बात समझने का उसे कोई उपाय नजर न आया। मतलब किस तरह से वो हेलन को समझाए, कैसे उसके मन की जो बातें हैं उसे जाने, इसका कोई उपाय उसे नजर नहीं आया। इससे सलीवन को बड़ी निराशा हुई। मतलब वो निराश हो गई कि कैसे मैं इसे समझाऊंगी, है ना, कैसे ये अपने मन की बात मुझे बता पाएगी। लेकिन जिस दायित्व को उसने स्वीकार किया उसे पूरा करने का वह सदा प्रयत्न करती रही। मतलब जो दायित्व उसने लिया था, किसका दायित्व लिया था? हेलन का, है ना, हेलन की देखभाल का। तो उसे किसी न किसी तरह उसे पूरा करना था। हेलन को अपनी गुड़िया बहुत प्रिय थी। हेलन को कौन सी चीज बहुत ज्यादा पसंद थी? अपनी गुड़िया। वह उससे पल भर भी जुदा नहीं होना चाहती थी। किससे? अपनी गुड़िया से। सलीवन ने एक दिन हेलन की हथेली पर उंगली से डॉल यानी गुड़िया शब्द लिखा। क्या शब्द लिखा उसकी हथेली पर? डॉल यानी गुड़िया। हेलन को उंगलियों का यह खेल बड़ा पसंद आया। कौन सा खेल पसंद आया? कि उंगलियों से कैसे लिखते हैं। वो फौरन अपनी माँ के पास गई और उसने उसकी हथेली पर वैसे ही डॉल शब्द लिखा जैसा कि उसकी शिक्षिका ने लिखा था। यह देखकर हेलन की शिक्षिका फूली न समाई। फूली न समाई क्या है? एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत ज्यादा खुश होना। उसे जिस उपाय की खोज थी वह आज उसे अनायासी मिल गया। जो उपाय वो चाहती थी हेलन को समझाने के लिए, वह उपाय उसे आज मिल गया। अब सलीवन उसे नित नए शब्द सिखाने लगी। हेलन जो शब्द सीखती त्यों अधिक सीखने की उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती। जिज्ञासा मतलब किसी चीज को जानने की इच्छा। वह अपने संपर्क में आने वाले हर एक चीज का नाम जान लेना चाहती थी। हेलन ने उन दिनों का वर्णन करते हुए अपनी आत्मकथा में लिखा है। आत्मकथा मतलब अपने बारे में जो लिखा हुआ, स्वयं के बारे में लिखा हुआ क्या कहलाता है? आत्मकथा। जो सीखती जाती थी, दुनिया जिसमें रहती थी मुझे अधिक सुखमय और आकर्षक नजर आती जा रही थी। क्या नजर आती जा रही थी? दुनिया आकर्षक नजर आ रही थी। किसको? सलीवन को। धीरे धीरे सलीवन ने हेलन को अंधलिपि कौन सी लिपि होती है? ब्रेल भी सिखा दी। मतलब जो अंधों के लिए जो लिपि होती है वो लिपि उसने सिखा दी। अब क्या था? हेलन ने अपना सारा समय इस लिपि में लिखित साहित्य को पढ़ने में लगा दिया। किस चीज में लगाया उसने अपना सारा समय? उस लिपि को पढ़ने में। वो खाना पीना भूलकर रात दिन इस लिपि में लिखे साहित्य को पढ़ा करती। देव योग से एक दिन उसकी वाचा भी खुल गई।
वाचा भी खुल गई, माचा मतलब देवयोग, मतलब क्या होता है आप बताओ? देवलोक ने क्या होता है? भगवान की देवलोकों ने क्या होगा? यानी भाग्य, एक तरह से ईश्वर की इच्छा, है ना। वाचा मतलब क्या होता है? वाणी, मतलब बोलने की क्षमता भी खुल गई। एक दिन यकायक उसके मुंह से निकल पड़े कुछ टूटे फूटे शब्द, जिनका आशय था आज बड़ी गर्मी है। मतलब मुंह से, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं वो पूरा शब्द नहीं बोलते हैं। जब स्टार्टिंग में वो क्या माँ दू इस टाइप से बोलते हैं, तो ऐसे ही उसके मुंह से कुछ शब्द निकले जिसका अर्थ क्या था? आज बड़ी गर्मी है। हेलन की वाणी सुनकर अन्य लोगों को तो प्रसन्नता हुई ही, लेकिन हेलन के जीवन का वह सबसे यादगार दिन था। हेलन ने इसका उल्लेख भी अपने जीवनी में किया है। किसमें किया है? अपनी जीवनी में। वह लिखती है, क्या लिखती है? उस दिन मेरे हृदय में जितना आनंद और उल्लास उमड़ा, उतना शायद किसी बालक के जीवन में कभी उमड़ा हो। सोचो उसे कितनी खुशी हुई होती उस दिन, जिस दिन उसके मुंह से कुछ शब्द निकले थे। इस अध्ययनशील बालिका ने घर की पढ़ाई पूरी करके अपनी शिक्षिका की सहायता से कैम्ब्रिज स्कूल में प्रवेश किया। आश्चर्य की बात है कि स्कूल की पढ़ाई करने के अलावा इसने केवल 2 वर्ष में ही अंग्रेजी, जर्मनी और फ्रेंच भाषाओं पर भी अच्छा काबू पा लिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके हेलन ने कॉलेज में प्रवेश लिया। कहाँ लिया था? कॉलेज में। कॉलेज में भी उसने कठिन परिश्रम किया और सन 1904 में बीए की परीक्षा पास कर ली। कौन सी परीक्षा पास की थी? बीए की। उल्लेखनीय बात यह है कि इस परीक्षा में हेलन प्रथम श्रेणी से पास हुई, फर्स्ट डिवीजन से। पढ़ाई पूरी करके हेलन ने लिखना शुरू किया। ब्रेल लिपि में उन्होंने मेरी आत्मकथा, मेरा अंतर्गत इत्यादि एक के बाद एक करके पूरी 9 पुस्तकें लिखी। कितनी पुस्तकें लिखी थी उसने? 9। ये पुस्तकें विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है। क्या है? निधि मतलब भंडार एक तरह से। हेलन की प्रकृति से बड़ा प्रेम था। हेलन को किस चीज से प्रेम था? प्रकृति से। यद्यपि वह वसंत के खिले फूलों को और लहरों पर थिरकती चांदनी को देख नहीं सकती थी, मतलब देख तो नहीं सकती, लेकिन उनका मन ही मन में अनुभव अवश्य करती थी। प्रकृति उन्हें कैसी लगती है और उसका उनके अंतर जगत पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब प्रकृति कैसी रहती है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उन्होंने अपनी पुस्तकों में विस्तार से उल्लेख किया है। हेलन को नाव खेलने, तैरने, घुड़सवारी करने का भी शौक था। वे शतरंज और ताश भी खेल लेती थी। एक बार यौवन काल में हेलन ने विवाह करने और घर गृहस्थी बसाने का भी विचार किया था। क्या विचार किया था? विवाह करने और घर गृहस्थी बसाने का। लेकिन शीघ्र ही उन्हें अपनी भूल मालूम हो गई और उन्होंने विवाह करने का विचार त्याग कर अपने आप को समाज की सेवा के काम में लगा दिया। कौन से काम में लगाया था? समाज की सेवा के काम में लगा दिया। सबसे पहले उन्होंने अनाथालय के अंधे बहरे बच्चों की सेवा करने का काम शुरू किया। फिर मिल्टन अंध सोसाइटी नामक एक सोसाइटी कायम करके अंधे विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि में उपयोगी साहित्य प्रकाशित करने की व्यवस्था की, जिससे कि वो आसानी से समझ सके, उन बच्चों का जीवन भी सुधर सके। इसके पश्चात हेलन ने विश्व यात्रा प्रारंभ की। पहले उन्होंने यूरोप की यात्रा की, फिर वे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मिस्र, जापान, दक्षिण अफ्रीका और भारत इत्यादि देशों उनकी यात्रा विभिन्न देशों के अंधे बहरे लोगों के जीवन में आशा और उत्साह का संचार करना उनकी यात्रा का एकमात्र उद्देश्य था। किस लिए घूम रही थी वो? जो अंधे बहरे इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनमें आशा का संचार कर सके, क्योंकि ऐसे बच्चे जीवन में क्या हो जाते हैं? हार मान लेते हैं, है ना। तो उन्हें हार नहीं मानना है और आगे बढ़ने का रास्ता निकालना है। तो यही उत्साह का संचार कौन करने लगी? हेलन। वे इस पवित्र उद्देश्य को लेकर जहां कहीं गई उनकी यथेष्ट आदर हुआ। उनकी सेवाओं से आज सारा संसार उनके चरणों में श्रद्धावनत है। एक अंधी बहरी महिला इतना सब कर सकती है,
कभी सोचा है आप लोगों ने कि एक अंधी और बहरी होने के बाद इतना सब कुछ कैसे कर सकती है? यह बात आसानी से समझ में नहीं आती, लेकिन जैसा कि किसी ने कहा है, सत्य घटनाएं कल्पित किस्सों से अधिक आश्चर्यजनक होती है। जो हमारे सामने जो कल्पित घटनाएं, यानी हम जो कल्पना में सोचते हैं, उससे ज्यादा सत्य घटनाएं आश्चर्यचकित होती है। और यह बात हेलन के जीवन पर हुबहू लागू होती है। सोचो, उस छोटी सी बालिका ने आगे चलकर अंधी और बहरी होने के बावजूद भी समाज के लिए कितना कुछ किया। और हमारे पास 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, 2 पांव हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या हम लोग कर पा रहे हैं समाज के लिए कुछ? नहीं। तो हमें भी हेलन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उन सभी बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए जो किसी न किसी रूप से विकलांग हैं, यानी अंधे हैं, बहरे हैं, ताकि वो जीवन में निराश न हो। ये पाठ हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। प्रतिभा, प्रतिभा यानी क्या होता है? योग्यता, एबिलिटी। अंतश्चेतना मतलब आंतरिक शक्ति, इनर पावर। दायित्व मतलब जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। फूलाना समाना यानी बहुत अधिक प्रसन्न होना, वेरी हैप्पी। अनायास मतलब अचानक, है ना, सडनली कोई होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अनायास। देव योग यानी भाग्य या ईश्वरी तरह से विधान, लक, बाय लक। वाचा मतलब वाणी, वाइज। निधि मतलब भंडार। अब देखेंगे सही विकल्प इसके। सही विकल्प में प्रश्न क्रमांक क, सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाइए। किनका जीवन स्वयं के लिए बोझ बन जाता है? अच्छा बताओ, किसका जीवन स्वयं के लिए बोझ बन जाता है? जब हमने कहानी पढ़ी थी इसमें हमने देखा था किसका जीवन बच जाता है? अब अपाहिजों का, सामान्य लोगों का, अंधे बहरे गूंगों का, अति बुद्धिमानों का। तो किसका हो जाता? अपाहिजों का। अब अपाहिज में सभी लोग आ जाते हैं, ठीक है, अंधे बहरे गूंगे, है ना, ये सब आ जाते हैं। तो इनको अपना जीवन कैसा लगता है? बोझ लगता है। हेलन केलर किस वर्ष की अवस्था में अंधी, बहरी और गूंगी हो गई? तो 1.5 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? मात्र 1.5 वर्ष की। अब अगला देखेंगे, हेलन केलर गूंगी, बहरी और अंधी क्यों हो गई थी? तो क्या जगह? बीमारी के कारण। वो शुरू से जन्म से नहीं थी, लेकिन बीमारी की वजह से हो गई थी। मेरा अंतर्जन्म नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? हेलन केलर ने। हेलन केलर द्वारा गठित सोसाइटी का क्या नाम था? तो क्या नाम था उसके द्वारा गठित जो सोसाइटी थी, उसका नाम क्या था? मिल्टन अंध सोसाइटी। क्या नाम था सोसाइटी का? मिल्टन अंध सोसाइटी। ठीक है, तो इस पाठ को एक बार और पढ़ लेना और जो इसके सही विकल्प है उसे अच्छे से याद कर लेना। जो प्रश्न उत्तर है उसका PDF डाल दूंगी, उससे आप प्रश्न उत्तर उतार लीजिएगा। ठीक है, आज की कक्षा को मैं यही समाप्त करती हूँ, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।